हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने सर नितेश तिवारी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th आपका ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की बुक जो आपकी सेकंड है उसका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूटने वाला है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखो बहुत बारीकी से मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज जब हम कवर अप करेंगे तो आप उसको नोट डाउन कर लो, बीच बीच में जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं उस चीज को समझना और रिकॉल करना। यहां पर ये जो चीजें आपकी हैं आगे एग्जाम जब आप कभी देने जाओगे आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक आपका रहता है। सबसे पहले हमें एक छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा जो कि थोड़ा ठीक ठाक सा हो ताकि हमें समझ में आ जाए कि इंडिया की बात हो रही है। तो यहां पर हम कोशिश करते हैं आपका इंडिया का मैप बनाने का कोशिश करते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, उसके बाद नीचे आओ, थोड़ा सा यहां पे ऐसे बना दो, फिर थोड़ा नीचे आओ, यू एक पतले से में ऐसे ऐसे करते हुए हमें चलना है। अब जब ये चीज आपकी बन गई है ऑलमोस्ट ऐसी, तो आप नीचे जाना है और नीचे में आपको ये आपका रहेगा। इसमें थोड़ा सा ऐसे नेपाल को बना देना है, बगल में आपका यहां सिक्किम, फिर आपका यहां भूटान आ जाएगा। इस वाले मैप को जब आप जा रहे हो थोड़ा ऐसे नीचे लेते हुए ऐसे यहां पर, और अब ऐसे आपको करना है। लास्ट में आपको ये चीजें ये ऐसे मर्ज कर देना है। इंडिया का मैप थोड़ा डिसेंट सा लग रहा है। अब ठीक है, हमें समझना है कि क्या चीजें हैं और कैसे नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, भारत के बारे में पहली बात तो ये क्या है, ये आपका हमारा प्यारा देश क्या है, ये भारत है हमारा। भारत की जब बात होती है, भारत में कितने राज्य आपके हैं, अगर राज्यों की बात होती है सबसे पहले राज्य क्लियर कर लेते हैं। 28 राज्य आपके हैं। और केंद्र शासित, क्या केंद्र शासित आपके प्रदेश कितने हैं आपके, तो आपके 8 हैं। देखो बहुत क्लियर है कि जब आप छोटी छोटी चीजों को अकम्प्लिश करना शुरू कर दोगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीजें हैं। इंडिया में आपके राज्य आपके पहले ज्यादा थे, 29 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही आपके हैं। कोई खास चीज अभी तक नहीं हुआ है। अब यहां पर क्या करना है हमें, जब भारत की हम बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको भारत के बारे में जानना है। तो भारत की राजधानी आपकी यहां पर, ये आपकी भारत की जो राजधानी है वो आपकी है नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नई दिल्ली आपकी भारत की राजधानी है। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यहां पर आपकी कोलकाता हुआ करती। क्या हुआ करती थी, कोलकाता। कोलकाता कह लो, कोलकाता कह लो। 1911 कब, 1911 में कोलकाता जो है भारत की राजधानी को हटाया गया और कोलकाता को हटा करके भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई। हमें उत्तर से दक्षिण, ये कौन सा इलाका होता है, नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये आपका वेस्ट, और इधर वाला आपका ईस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो इलाका है, इस इलाके में अंतिम बिंदु कौन सा है और उसके यहां का कौन सा है, यहां पर आपका है गोहर मोती। गोहर मोती ये अंतिम बिंदु आपका है पश्चिम का। उसके अलावा कीबुथी आपका कीबीथू कह लो आप एक प्रकार से, ये आपका पूर्व का बिंदु हो जाता है। नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा कॉल क्या है आपका, यह इंदिरा कॉल कह लो उसको आप, इंदिरा कॉल, ये आपका नॉर्थ का सबसे ऊपर का इलाका है। और साउथ में आप यहां जब जाते हो तो कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी। ये आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के जो बीच के और लास्ट के सबसे जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने आपको बता दिया है। अब यहां क्या करना है, उत्तर से लेकर दक्षिण में इंडिया का कितने किलोमीटर है, तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप क्या करो, 32 और 14 याद करो। 32 14 क्या है, किलोमीटर है। क्या है, ये किलोमीटर है आपका। तो 32-14 किलोमीटर आपका जो एक एरिया है उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, दिमाग में हमेशा क्या होता है कि डाटा जो होता है बहुत मिसप्लेस हो जाता है, ये नाम हमें याद नहीं होते। तो आपको क्या करना है, अपना भी मेरी तरह मैप बनाना है। हो सकता है मैप थोड़ा और खराब बन जाए, या हो सकता है मेरे से अच्छा बना लो। उस मोमेंट में आपको मैप बनाना है सेम जैसे मैं कर रहा हूं। आपको एक एक पॉइंट को बस क्लियर करना है। सबसे पहले मैप बनाया, पहले ये देखा भारत की राजधानी कहां पर है, नई दिल्ली है, क्लियर हो गया। फिर आपने बताया कि भाई इधर क्या कोलकाता हुआ करता था, भारत की राजधानी पहले वो था, दो क्लियर हो गया, बात खत्म। अब हमें क्या करना है, नॉर्थ साउथ, अगर इतना नहीं पता तो भाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इतना क्लियर करना है। फिर हमने क्या कहा कि उत्तर में आपका इंदिरा कॉल है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पश्चिम में आपका गोहर मोती है, पूर्व में आपका कीबीथू करके आपकी जगह है, वो मेन पॉइंट आपका लास्ट में है। इतना क्लियर हो गया। मैंने बताया कि उत्तर से दक्षिण आपका है 3214, जिसको मैंने बोला 3214 याद करो, बहुत क्लियरली याद रहेगा। 3214 हो सकता है भूल जाओ, लेकिन 3214 हमने डिवाइड कर दिया, हमने उसको बांट दिया तो शायद लंबे समय तक याद रहे। और पूर्व से पश्चिम जो आपका किलोमीटर है वो है 2933। क्या है, 2933 किलोमीटर। इसका मतलब 2933 किलोमीटर आपका पूर्व से पश्चिम में। बहुत अच्छी बात है।
अब हमें क्या करना है, भारत के बारे में जो उसके तटीय इलाके हैं, ये तटीय इलाका है, जो भी आपका समुद्र से सटा इलाका होता है उसको हम बोलते हैं तटीय इलाका। तो दोस्तों जो तटीय इलाका भारत का वो कुल आपका है, इसमें मान के चलिए 7516 आपका 7516 आपका किलोमीटर जो है मुख्य आपका पूरा तटीय इलाका है। क्या है? पूरा तटीय इलाका है। लेकिन अगर बोलेगा मुख्य, क्या मुख्य जो तटीय इलाका है मात्र वो आपका 21.9 किलोमीटर आपका है। जो मुख्य जहां पे आपके पतन बने हुए अच्छे से काम हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वो केवल 21.9 किलोमीटर है। लेकिन टोटल जो तटीय इलाका है, टोटल तटीय इलाका आपका 7516 किलोमीटर है। इसका मतलब बहुत ज्यादा है हमारे पास है। अब हमें इसके बारे में कुछ बेसिक और चीजें जाननी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में जो आपका टाइमिंग है, वो समय है, वो किस डिग्री से लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, बोला भी जाता है, तो आपको बताना है। तो देखिए यहां पर 82 डिग्री आपका 82 डिग्री 30 आपका जो यमोत्तर है, ठीक है, 82 डिग्री 30 आपका जो यमोत्तर है, यहां से हमारा मानक समय लिया गया है। क्या लिया गया है? मानक समय। मानक समय का मतलब है हमने समय का यहां से निर्धारण कर लिया है। पूरे वर्ल्ड का जो समय है, पूरी दुनिया का जो समय है, वो आपका ग्रीनविच एक जगह है, ग्रीनविच आपके लंदन में, वहां से लिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। और भारत और लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट याद रखोगे तो काम में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जब हमने ये बातें जान ली हैं तो इनको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इनका क्या काम है यहां पर। अब हमें थोड़ा सा अपने जो पड़ोसी देश हमारे राज्य हैं या देश मान लो, उनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि भाई कर्क रेखा क्या होती है, हमें जानना पड़ेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये बातें भी हमें जाननी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्क रेखा बनानी है। कर्क रेखा कुछ ऐसी बनेगी आपकी, ठीक है। सबसे पहले गुजरात है, तो गुजरात का हमने जी ले लिया। राजस्थान का हमने आर ले लिया, तो राजस्थान हो गया। फिर एमपी का हमने एम ले लिया। छत्तीसगढ़ का हमने सी डबल एच ले लिया। झारखंड का हमने जे एच ले लिया कह लो। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है, तो हमने उसको डब्ल्यू बी ले लिया, ठीक है। फिर आपका त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा का हमने त्रिपुरा ले लिया, TRI कर लिया हमने। और लास्ट में मिजोरम, क्या है? मिजोरम, आपका मिजो ले लिया हमने। ये कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने राज्यों से आपकी कर्क रेखा, कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। कौन से नाम है उनके? नाम याद करो दोबारा से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहेगा? हाँ जी याद रहेगा। अब और क्या जानना है? बहुत कुछ जानना है। कौन सी बातें? तो भैया हमें यह जानना पड़ेगा कि जो इंडिया, हमारा प्यारा देश इंडिया है, वहां पर हमारे 2 राज्य, एक आपका है एपी, आपका अरुणाचल प्रदेश, और एक हमारा है GUJ, गुजरात। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। क्यों अंतर है भाई? दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर क्यों है? क्या कारण है उसका? देखो बहुत क्लियर है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो भाई कन्वर्सेशन करते हैं। अब आप लोगों से कैसे कर सकता हूं, तो बताओ क्या कारण है कि 2 घंटे का अंतर है। तो आप बताओ कि यहां पर 30 डिग्रियां हैं। 1 2 3 करते करते कितनी डिग्री है? 30 है। टोटल कितनी है? 30। और 1 डिग्री को दूसरी डिग्री में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 इंटू में 4 इक्वल टू कितना आएगा? 120। तो 120 मिनट आपके लग जाते हैं 1 डिग्री को दूसरी डिग्री में जाने, टोटल मतलब 30 डिग्री में। तो यहां पे बताओगे कि आपका आंध्र प्रदेश से गुजरात के बीच में कितने घंटे का अंतर हो जाता है? 2 घंटे का। क्यों हो जाता है? क्योंकि 30 आपकी यहां पर डिग्रियां हैं और 1 डिग्री से दूसरी डिग्री जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 30 इंटू में आप करो 4 इक्वल टू आपका 120 निकलेगा। 120 का मतलब है 2 घंटे का अंतर टोटल हो जाता है। ये बातें याद रखना। अच्छा, ये तो बात पता चल गई। और क्या बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इंडिया के बारे में? भाई क्षेत्रफल में आप सबको पता है, किस चीज में? क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि भैया क्षेत्रफल में इंडिया का कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में? 7वां स्थान है दोस्तों हमारा। वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ एरिया वाइज अगर मैं बात करें। उसके अलावा जनसंख्या में हम लोग पहले में आ चुके हैं। पहले दूसरे में थे, लेकिन वर्तमान में हम क्षेत्रफल में आपका तो 7वें में, लेकिन जनसंख्या में हम दूसरे की जगह पहले में आ चुके हैं। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? विश्व की जो कुल क्षेत्रफल है, जो पूरा एरिया पूरे वर्ल्ड का है, जो पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है, उसका केवल हमारे पास 2.4% है, लेकिन जनसंख्या 17% है।
क्षेत्रफल पूरी दुनिया का हमारे पास 2.4% है, लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं तो जो पॉपुलेशन आपकी है वो 17% हमारे पास है। इसका मतलब ओवर है, ज्यादा है और संसाधन कम है। एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, जब आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के बारे में आपको नेबर कंट्रीज को पता होना चाहिए, उसके महासागर और उसके अगल बगल और कौन सी चीजें हैं। तो ये जो बगल में इलाका आपको है ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये इलाका आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की आपकी खाड़ी है। ये इलाका आपका है अरब सागर। क्या है ये? अरब आपका सागर है। नीचे आप जाओगे ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है आपका। क्या बनता है? हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशन है इंग्लिश वर्ड। तो एक देश के नाम पे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हमें क्या करना है, अपने पड़ोसी जो देश हैं उनके नाम याद करने हैं। कोशिश करेंगे थोड़ा उनकी अगर राजधानी के नाम याद कर लिए तो कर लिए, वरना नाम तो पता होने चाहिए। इधर है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। ये आपका है पाकिस्तान। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहां पर ऊपर आपका है यहाँ चीन। कौन है? चीन है यहां पर। ये आपका इलाका है नेपाल। क्या है ये? नेपाल है। क्या है भाई? नेपाल। और नेपाल को याद करने का बहुत सिंपल तरीका यही है कि भाई नेपाल एक ऐसा देश है जिससे हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। रोटी बेटी का रिश्ता समझ लो, मतलब लोग बहुत सारे लोग वहां कमाने, मतलब वहां से यहां आते हैं, यहां से लोग वहां भी जाते हैं, शादियां लोग करते हैं, काफी अच्छे रिलेशन से। तो काठमांडू अगर आपने याद किया हो तो जो आपका छोटा भीम होता है वो येती को लेकर कहां जाता है? तो छोटा भीम येती को लेकर के जाता है काठमांडू, मतलब छोड़ने के वहां जाता है। इस चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा ये आपका है भूटान। कौन सा है? भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जहां आज भी संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब राजा का शासन है। और भूटान की जो राजधानी है वो है आपकी थिम्फू। क्या है? थिम्फू आपकी उसकी राजधानी है। बगल में यहां जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उसके जस्ट बगल में यहां पर एक देश है जिसका नाम आप पहले बर्मा के नाम से जानते थे, वर्तमान में उसका नाम है म्यांमार। और म्यांमार की जो राजधानी आपकी है वो आप कह लो नाए पई डॉ। थोड़ा अजीब नाम है, मुझे खुद भी याद इसका जल्दी होता नहीं है, लेकिन ठीक है याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहां पर आपने देखा जो बांग्लादेश है, वर्तमान में आपने इसकी न्यूज बहुत देखी होगी, यहां संघर्ष का माहौल है, सरकारें चेंज हो रही है, तो आपको बांग्लादेश का तो याद ही होगा। ये आपका है बांग्लादेश। कौन सा देश है आपका? ये बांग्लादेश आपका यहां पर है। ठीक है, क्या है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी आपकी है ढाका। क्या है? ढाका आपकी इसकी राजधानी है। क्या नाम है? ढाका। यहां नीचे जाइए आपको मिलेगा श्रीलंका। यहां नीचे, तो यहां लोकेशन नहीं, तो नीचे हम लोग यहां लिख लेते हैं श्रीलंका। क्या नाम है उसका? श्रीलंका आपकी है। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है नीचे ये वैसे भारत की, थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं। और इसकी राजधानी आपकी है कोलंबो। क्या नाम है? कोलंबो इसकी आपकी राजधानी है। इसके अलावा देखिए यहां जस्ट नीचे जाके, भारत के और नीचे जाके एक देश और है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। और इसके साथ थोड़े हमारे रिलेशन आज वर्तमान में थोड़े खराब हुए थे। इसकी राजधानी का नाम है माले। क्या नाम है? माले। और पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद। ये भारत की नेबरिंग कंट्रीज है जिनसे भारत का क्षेत्रफल मिलता है, या फिर आप अफगानिस्तान का नाम भी याद कर सकते हो। अफगानिस्तान कि जो पीओके वाला पार्ट है ना, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, उससे अफगानिस्तान मिलता है। तो अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है आपका काबुल। चीन की राजधानी आपकी है बीजिंग। क्या नाम है? बीजिंग आपकी। ये सारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको एटलीस्ट पता होनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता थी अभी तक तो भाई पता कर लो, वीडियो को बार बार देखो। अब तक जो बताया है बहुत सारी की सारी जो इंपोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उसको मैंने कवर अप करवाने का प्रयास किया है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी और भी जो वीडियोस हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।